अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है लेज़र फिज़िक्स में। लेज़र जो वर्ड है इसका एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये है लेज़र की फुल फॉर्म। तो लेज़र की फुल फॉर्म में पहला लफ्ज़ आता है लाइट और लास्ट वाला लफ्ज़ है रेडिएशन। तो जो लेज़र डिवाइस है एक्चुअली इस डिवाइस में एक नॉर्मल लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है उस लेज़र को, जो कि हमें रिज़ल्ट में देती है रेडिएशन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट के ऊपर मैंने लिखा है इनपुट और रेडिएशन के नीचे आउटपुट, यानी कि लाइट जो है एज ए नॉर्मल लाइट हम उसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उसकी एम्प्लीफिकेशन और स्टिमुलेटेड इमिशन होती, यानी एक प्रोसेस होता है, इसके नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है। इस प्रोसेस होने के बाद एक लाइट जो है वो रेडिएट होती है, जो कि हमें लेज़र की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। तो जो लाइट एज ए इनपुट हम उस मटेरियल को, उस डिवाइस को प्रोवाइड की जाती है, उस लाइट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ या कुछ हम फीचर कहें तो वो फीचर्स होते हैं। तो आपको एक्रोनिम के नीचे नज़र आ रहा होगा लाइट लिखा हुआ है, लाइट के नीचे लाइट के सामने लिखा हुआ है इनपुट। तो नीचे चलते हैं, इसके फीचर्स जानते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइट है एक्चुअली इसके फीचर्स क्या हैं, और ये जो लेज़र हमें आउटपुट इसी लाइट को प्रोसेस करके जब इस लाइट को हमें देता है तो रेडिएशन की फॉर्म में, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहले लाइट की प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी नॉर्मल लाइट। लाइट इज़ अ सोर्स प्रोवाइड टू लेज़र एज एन इनपुट इज़। ये बोल रहा है कि लाइट जो उस डिवाइस को, उस लेज़र डिवाइस को जो लाइट नॉर्मल प्रोवाइड की जाती है वो एज एन इनपुट, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो लाइट जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो चारों तरफ जो है वो फैल जाती है लाइट, नॉन डायरेक्शनल है। दूसरी पॉइंट है इसकी वाइट लाइट, और ये जो है अपनी वाइट लाइट है, यानी वाइट लाइट में तकरीबन 7 कलर होते हैं जैसा कि हमें पता है। और इसके बाद है फेज डिफरेंस, यानी कि इस लाइट की, इस नॉर्मल लाइट की कोई भी एक खास फेज नहीं होता। जैसे कि नीचे 3 लाइन लिखी हुई हैं और अलग अलग किस्म की जो है वो वेव लेंथ दी गई है, कोई ऊपर से शुरू हो रही है, कोई नीचे से शुरू हो रही है, कोई कहीं से शुरू हो रही है, यानी कि इसका कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद लाइट के बाद चलते हैं रेडिएशन पे, जो कि हमें एज आउटपुट लेज़र जो है वो एक कलर की लाइट में जो हमें लेज़र लाइट प्रोवाइड करता है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उसकी फीचर्स क्या हैं। यूनी डायरेक्शनल, जबकि जो लाइट हमने प्रोवाइड की थी वो नॉन डायरेक्शनल थी। अब जो लाइट ये लेज़र डिवाइस जो है हमें ये लाइट एज ए रेडिएट करके जो देगा आउटपुट, तो वो यूनी डायरेक्शनल होगा, वो लाइट यूनी डायरेक्शनल होगी। इसके बाद दूसरी पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर। इस लाइट का कोई सिंगल कलर होगा। अगर आपने लेज़र देखी हुई है, तकरीबन लेज़र जो है वो आपने देखी हुई होगी, अगर नहीं तो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखें लेज़र, 3 तरह की लेज़र है, हर एक लेज़र एक यानी कि मोनोक्रोमेटिक है, कोई रेड कलर दे रही है, कोई ग्रीन दे रही है और कोई ब्लू कलर दे रही है। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। रेडिएशन जो आउटपुट हमें लाइट मिलती है वो है मोनोक्रोमेटिक। इसके बाद तीसरी पॉइंट है कोहेरेंट सेम फेज, जबकि ऊपर वाले में फेज डिफरेंस था, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये कोहेरेंट है। इसमें कोहेरेंट यानी सेम फेज, फेज डिफरेंस नहीं बल्कि सेम फेज। इसके नीचे, कोहेरेंट के नीचे आप देखें कि यहाँ पे 3 लाइन जो है वो ड्रा की गई हैं, वो इन पे सेम वेवलेंथ की और सेम वेव की लाइट जो है वो लाइन ड्रा की गई है। ये दरअसल शो कर रही है कोहेरेंट, यानी कि एक ही वेवलेंथ की, एक ही फेज। तो ये था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो था इनपुट और आउटपुट। अब चलते हैं प्रोसेसिंग, यानी कि जो लाइट हम उस लेज़र डिवाइस को, नॉर्मल लाइट जो पीछे से प्रोवाइड की जा रही होती है, उस लाइट को वो प्रोसेस कैसे करता है। वो रेडिएशन की सूरत में एक ही मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल और कोहेरेंट लाइट आके निकलती कैसे है, यानी कि बीच में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो प्रोसेस क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो दूसरे पेज पे ऊपर ऊपर हेडिंग लगी हुई है प्रोसेस।
तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नीड टू टेक मटेरियल टू गिव नॉर्मल लाइट। सबसे पहले हमें कोई मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल हमारे पास यहाँ लेज़र के अंदर मटेरियल होता है जिसे नॉर्मल लाइट प्रोवाइड की जाती है। देन दूसरी पॉइंट है कंसीडर द एटम ऑफ दैट मटेरियल। दूसरी पॉइंट बोलती है कि भाई जो मटेरियल है आप उसका कोई एटम कंसीडर करें। तो जैसे हमें पता है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ए के नीचे ए के सामने लिखा हुआ है अपना दो लाइंस, निचली जो स्टेट है E1 ग्राउंड स्टेट, इस स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जबकि E2 हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो लाइट को इमिट करने के लिए हमें हाई एनर्जी स्टेट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है जिसे हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में ये जो E1 ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें फोटोन प्रोवाइड की जाती है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोन एब्जॉर्ब करके E2 हायर एनर्जी से स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक वहाँ पे रहेंगे, फिर ये वापस मूव करेंगे। जैसे कि दूसरी पॉइंट में बी पॉइंट में नीचे बताया गया है कि एक जो E1 स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद फिर वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आया तो जो हमने उसे किसी सोर्स से फोटोन प्रोवाइड किया था वो फोटोन जो है वो इमिट आउट होगा। तो ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि E1 स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, E2 स्टेट में गया, फिर खुद से वापस आ गया। जो खुद से E1 स्टेट में वापस आया है वो प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, और एक फोटोन जो है वो रिलीज होगा। अब सी पॉइंट में क्या बोल रहा है कि भाई स्टिमुलेटेड इमिशन, जो इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट से E2 स्टेट तक गया वो खुद ही से वापस नहीं आ रहा, उसे फिर वापस जो है वो भेजने के लिए E1 स्टेट में उसे फिर से एक फोटोन किसी सोर्स से फोटोन जो है वो लाइट यानी कि प्रोवाइड की जाती है। वो जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो जो है नीचे आता है। जब नीचे आएगा तो उसने जो पहले फोटोन एब्जॉर्ब किया हुआ था वो फोटोन रिलीज होगा, जो बाद में हमने फोटोन दिया स्टिमुलेट किया उसे E2 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसे हमने स्टिमुलेट किया, वो फिर नीचे आएगा। इस वजह से दो फोटोन्स यहाँ से इमिट आउट होंगे। ये हो गया स्टिमुलेटेड इमिशन। पहले इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ए में, बी में स्पॉन्टेनियस इमिशन, सी में स्टिमुलेटेड इमिशन, और डी में है पॉपुलेशन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन समझने के लिए यहाँ पे 3 लाइन ड्रा की गई है। सबसे नीचे ग्राउंड स्टेट जिसके राइट हैंड पे लिखा हुआ है N1, यानी कि ये पहला जो है हमारे पास स्टेट है। इसके बाद जो N2 और N3 ये कुछ करीब जो है वो लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो एनर्जी लेवल पहला E1, दूसरा E2 और तीसरा E3। अब ये होता है कि E1 पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऑप्टिकली पंप किया जाता है, यानी कि सोर्स प्रोवाइड की जाती है, फोटोन्स एब्जॉर्ब करते हैं वो। उन्होंने फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में जंप कर गए। तो उस जो E3 तक जंप किए इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड्स रुकेंगे, फिर नीचे E2 स्टेट में आए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब E2 स्टेट में आए इलेक्ट्रॉन तो E2 स्टेट जो है वो E3 से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। तो इसके करीब होने की वजह से ये जो फोटोन इमिट आउट होगा वो माइनर क्वांटिटी में होगा, यानी कि बस ना होने के बराबर। फिर जब ये E2 से नीचे E1 तक आएंगे तो ये जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा किए हुए हैं E2 स्टेट में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोन जो है वो इमिट आउट करेंगे। इसके बाद और ये भी देखेंगे कि मेटा स्टेबल स्टेट, ये जो दूसरा E2 स्टेट है इसे मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। इस स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन
जितनी टाइम रुकेगा वो है 10⁻³ सेकेंड्स। इसके बाद है लेजिंग एक्शन। ऑल द प्रोसेस ऑफ लेज़र टेक प्लेस बिटवीन लेज़र कैविटी। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो लेजिंग एक्शन जो ये जो लाइट बन रही है, रेडिएशन लेज़र लाइट जो बन रही है, उस लेज़र लाइट में जो लेज़र लाइट बन रही होती है वो दो लेंसेज के बीच में जो है वो ये प्रोसेस प्रोसीड कर रहा होता है। तो एक जो लेफ्ट हैंड पे लेंस है ये 100% रिफ्लेक्टिंग लेंस है, जबकि जो राइट हैंड पे है वो होगी पार्शियल ट्रांसमिटिंग या फिर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग। तो इसके अंदर फोटोन्स ड्रा किए गए हैं जो कि राइट साइड की तरफ जो लेंस है उसकी तरफ फोटोन्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो जबकि मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे जो लेंस मौजूद है वो पार्शियल ट्रांसमिटिंग है, यानी कुछ फोटोन्स को बाहर की तरफ मूव करा देंगी जो कि लेज़र लाइट की सूरत में निकल जाएंगी, और कुछ को ये वापस रिफ्लेक्ट कराएंगी। वापस जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे जो लेंस है उसकी तरफ, तो वो 100% रिफ्लेक्टिंग है, तो ये उसे फिर से राइट साइड पे जो है वो उन्हें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ सर्कुलर शेप के इलेक्ट्रॉन एटम्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो अगर ये इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर मेटा स्टेबल स्टेट में मौजूद हैं तो उन्हें भी एक सोर्स मिल जाती है कि जैसे वो E1 स्टेट पे आ जाएं। जब E1 स्टेट पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो इमिशन होगी। ऊपर एक बात बतानी थी मैंने आपको, जो मेटा स्टेबल स्टेट पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं E3 से E2 पे, तो यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो हमें फोटोन्स प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि नीचे आए। अगर इस मेटा स्टेबल स्टेट में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उन इलेक्ट्रॉन्स को भी एक जो है वो सोर्स मिल जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं और फोटोन्स को इमिट आउट करते हैं। ऐसे ही जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी में फोटोन्स इमिट आउट होते हैं और लेज़र लाइट की सूरत में हमें लाइट मिलती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।